हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मारामाय प्रभु साईति नामिने। नमस्ते गौरपदाय भक्तिपाद प्रियाय ते पाकिस्तान नगराधिग्राम गौरवाणी प्रचारिणी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर सुंदर महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो हम ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से आज आप सभी के समक्ष इस बात पर चर्चा करेंगे कि आज के इस जमाने में जो हमारी माताएं बहनें, जो स्त्रियां अपनी घर गृहस्थी में, अपने घर परिवार में अधिक व्यस्त रहने के कारण भक्ति या कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाती है या फिर भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाती हैं और यही बहाना देती हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं ज्ञान वर्षा चैनल की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये काम जो किया है हमारे धर्म को लेकर। हमारे यहाँ ये पहला जो है ऐसा चैनल है जो सारे ही भक्तों को, सारे ही साधुओं को और जितने भी धार्मिक कार्य करने वाले हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं और उनके वो इस चैनल के माध्यम से आप सब तक ये सारी धर्म की जो शिक्षा है वो पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इनका जो ये कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और आप घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी धर्म की नॉलेज, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस ज्ञान वर्षा चैनल के प्रेसिडेंट हरि भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब अपनी टीम के साथ मिलकर इतना एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सहयोगी हो सकता है। तो आप सब से प्रार्थना है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं ज़रूर लीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और भी अच्छे से कार्य कर सकें। तो आज के ज़माने में जैसे आज का दौर हम देख रहे हैं, इतनी मसरूफियात हैं, तो इसमें अक्सर ही जब हम अपने समाज में जब हम किसी हमारी जो स्त्रियां हैं, जैसे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे जब हम कहते हैं कि आप आइए कथा श्रवण कीजिए, भगवत कथा में आइए या भगवान नाम का जप कीजिए या भगवान की सेवा करें, तो
हमें सामने से एक ही उत्तर मिलता है कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसे उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारे मतलब जो है वो हमारे मतलब एक हमारा मन हमने बनाया हुआ है कि भक्ति साधना के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देखें कि जैसे कि कोई भी संसारी विषय हो, कोई भी मतलब संसारी काम हो, उसके अंदर हमारे पास मतलब 1 से 10 काम आ जाएं हमारे ऊपर तो हम समय निकाल लेते हैं। एक जिम्मेदारी से लेकर अगर 100 जिम्मेदारियां भी आ जाए तो समय स्वयं ही निकल आता है, क्योंकि उनके लिए हमारा माइंड बना हुआ है कि हमें ही करना है। जैसे कि अगर जैसे हम एक स्त्री के जीवन में देखें कि एक जब लड़की होती है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उस समय जब वो मतलब घर परिवार में उसकी कोई अधिक जिम्मेदारियां नहीं होती है, उसका मतलब अपना ही जीवन है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ हो सकता है घर के कामकाज देख लेती हैं, पर इतनी अधिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, अक्सर लड़कियों पर कम होती हैं। पर जब वही लड़कियां विवाह हो जाने पर, जब उनकी शादी हो जाती है, तो जब ससुराल जाती हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे घर की जिम्मेदारी, पति की, बहुत सारे पति के काम करने होते हैं, पति की जिम्मेदारियां, फिर सास ससुर आदि होते हैं या घर में बड़े होते हैं तो उनकी भी बहुत सारी चीजें करना, तो और भी घर के बहुत सारे काम काज, तो सबके लिए सब मतलब वो उसके लिए तैयार होती है कि भाई मुझे करना है, क्योंकि मन बनाया हुआ है कि भाई अभी विवाह हो गया तो अभी मुझे करना है। तो फिर वो सारी जिम्मेदारियों को कर लेती है। और फिर जब मतलब फिर उस स्थिति में अगर उससे कहा जाए कि आप भजन करो, आओ भगवान की भक्ति की तरफ आओ, सेवा करो, तो वो कहेगी कि भाई घर से फुर्सत नहीं मिलती है, ये काम है, पति के सारे काम करने होते हैं, फिर घर के भी हैं, फिर सास ससुर है, आदि आदि सारे जो भी घर में काम होते हैं, उसका बहाना देकर हम टाल देते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, या प्रयास करने पर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर कुछ समय पश्चात जब उस स्त्री के मतलब एक बच्चा हो जाता है, बालक आ गया जीवन में, तो एक बालक की जिम्मेदारी जो है वो माता पर बहुत अधिक होती है। मतलब उसके सारे ही कार्य उसको संभालना, रखना, सुलाना, उठाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, सारे ही कार्य माता करती है। अधिकतर सारा समय बच्चे के साथ ही माता का बीतता है और उसके साथ साथ वो घर को भी संभालती है। तो बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, उसको भी संभाल लिया। संसारी विषय था, भाई माइंड बना हुआ है, मेरा बच्चा है, मुझे ही संभालना है, तो हो जाता है, कर लेते हैं। उस स्थिति में अगर कहा जाए कि आप भजन करो, आओ सेवा में आओ, भगवान का नाम लो, अपने मनुष्य जीवन को सफल करो, पर हमारा वो माइंड बना ही नहीं है कि हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना है, या जो हमारा उद्देश्य है उसकी तरफ हमें जाना है। क्योंकि जीव का एकमात्र जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति है। वो संसार में भेजा ही इसलिए गया है कि जो हमारा भगवान से सदा नित्य जो संबंध है भगवान से, वो हम उसको पुनः भगवान के साथ जोड़ सकें। क्योंकि हम भटक गए हैं इस संसार में माया के संपर्क में आने के कारण, तो इसलिए अपने जो है हम भगवान के साथ उस संबंध को जोड़ें, इसके लिए हमें वो शिक्षा ही प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाते हैं। फिर उस बच्चे के साथ जब कहा जाए तब भी नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद, जब 1-2 वर्ष के बाद जब दोबारा पुनः दूसरी संतान हो जाती है, दूसरा बच्चा आ जाता है जीवन में, तो हमारी माताएं बहनें ये देखें कि एक बच्चे को संभाल रही थी, घर संभाल रही थी, सब कर रही थी, लेकिन जब दूसरा बच्चा आया तो क्या दूसरे बच्चे के आने पर हमने पहले बच्चे को छोड़ दिया? क्या उसकी सारी जिम्मेदारियां हमने छोड़ दी? क्या हमने उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना या उसके सारी चीजों को देखना, संभालना, उसको टाइम देना हमने छोड़ दिया? नहीं, वो भी कर रहे हैं। साथ में दूसरा बच्चा आया, हम उसको भी वही सारी चीजें, हम वही सब कुछ उसके लिए भी हम करेंगे जो हम उसके लिए कर रहे थे, बाकी भी सारे कार्य करते हैं। तो हम मतलब
संसारी जो भी हमारे कार्य, हमारे जो हमें करने होते हैं, कुछ भी हो जाए, ये तो एक मिसाल थी छोटी सी। पर देखिए हम हमारे जीवन में हम इतने मसरूफ होते हैं कि भगवान नाम लेने के लिए हमारे पास भगवान नाम की एक जब माला करने को किसी को बोलो ना तो टाइम नहीं है। पर एक माला करने में 5 से 10 मिनट के दौरान, 5, 6, 7 मिनट में अगर स्लो करो तो 10 मिनट के अंदर हो जाती है। पर वो 10 मिनट हम नहीं निकालते अपने जीवन में, कि हम मसरूफ हैं भाई, हमसे नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमने अपना मन बनाया ही नहीं है कि हमें करना है। पर संसारी अगर कोई भी कार्य हो, ये तो एक स्त्री का उदाहरण दिया हमने कि भाई वो मतलब जितनी भी जिम्मेदारियां आए वो कर लेती है। पर जैसे दूसरे आदि कार्य, जैसे हमारे घर परिवार में अगर कोई ओकेशन आ जाए, जैसे घर पे किसी के का विवाह का आयोजन हो, तो उसमें हम बढ़ चढ़ के समय देते हैं, उसमें हम बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। भाई हमारा माइंड बन जाता है कि भाई अभी 1 महीने का टाइम है, तो हमें इस 1 महीने के अंदर मतलब उस कार्य को करना है। तो हम सारे कामों को पीछे रखते हैं, पहले हम उसको अच्छे से, उसकी जो जितने भी उसके मुतालिक उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे हम वो करने का प्रयास करेंगे कि वो अच्छे से हो जाए। तो मतलब कितने ही कार्य या मतलब सडनली कोई घर पे ऐसा ही कोई मृत्यु हो जाए तो उसके लिए भी मतलब सारा समय, हर चीज के लिए, अच्छे बुरे वक्त के लिए, सबके लिए समय संसार में निकल आता है। पर एक भगवान नाम जो कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, जो हमारा कल्याण करेगा, जो हमें जो भगवत धाम की तरफ लेकर जाएगा, जो हमारे इस संसार में जो हम दुखों में फंसे हुए हैं वहां से हमें निवृत्त कराने का जो रास्ता है हरि नाम, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए मेरी माताओं और बहनों, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मतलब अपनी जो हमारी बिजीएस्ट लाइफ है उसमें प्रयास करें कि अपने सारे कार्यों को करते हुए हम भगवान नाम भी करें साथ में अपने इस जीवन का। क्योंकि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, पर हमारे इस जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम जीव हैं और हम परमात्मा के अंश हैं सभी। तो हमें भगवान की भक्ति के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। अगर देखें हम किसी से कहें ना कि आप आए सत्संग में, अपने बच्चों को भी लाएं, तो मतलब आज कल हर कोई मतलब माता पिता सारे जितने भी जो माताएं हैं सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे बने, संस्कारी बने, उनके अंदर वो हमारे धार्मिक संस्कार हों, वो बड़ों का सम्मान करें, सबसे प्रेम पूर्वक वाणी से वार्ता करें, या एक मैच्योर हमारे बच्चे हों और बहुत ही सुलझे हुए समझदार कामयाब इंसान बने। हर माता पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे धार्मिक सुलझे हुए हों। कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे अधर्म के मार्ग पर चले। तो अधिकतर जब भी कहा जाए तो अपने बच्चों को तो आगे कर देते हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ मतलब जाइए हमारे बच्चों को लेके जाइए, सिखाइए, मंदिरों में बेचते हैं, आदि करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। पर हम एक चीज देखें कि जो चीज हमारे अपने अंदर नहीं होगी वो हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बच्चे या हमारे जो हमसे जो छोटे हैं वो हमसे सीखते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों को कहकर या बताकर नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि बोलने का असर उतना नहीं होता है जितना कि हमारे किए हुए आचरण का असर होता है। हम जो आचरण करते हैं वो अधिक प्रभावशाली होता है। क्योंकि देखिए अगर हम अपने मतलब घर में सुबह सवेरे जो है ना सोए पड़े हैं 10 बजे तक, तो हम बच्चे को जब कहेंगे ना कि बेटा सवेरे उठा करो, भगवान की सेवा किया करो, मंदिर जाया करो, माला किया करो, तो वो कभी नहीं करेगा। या भगवान को प्रणाम किया करो, या बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, मतलब बोलने का इतना असर नहीं होगा। लेकिन जब हमारे अपने जीवन में वो सारे कार्य होंगे, हम सुबह खुद सवेरे उठेंगे, खुद मंदिर जाएंगे, खुद प्रैक्टिकली उनको वो चीजें करके दिखाएंगे, तब हमारे बच्चे उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें खुद प्रैक्टिकली उनको वो चीजें करके दिखानी होगी। हमें अपना जीवन बदलना होगा। हमें दूसरों को सुधारने के लिए पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जब हम खुद
करके, क्योंकि एक माता जो होती है ना, बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माता होती है। कहा है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है और सबसे पहले उसकी गुरु माता है, क्योंकि वो माता से ही सीखता है। सारे आचरण, सारी चीजें बच्चे के अंदर माता के अंदर से आती हैं। तो माताओं को अधिक जो है वो मतलब सतर्क होने की आवश्यकता है। माताओं के अंदर अच्छे गुण होंगे तो संतान के अंदर अच्छे गुण आएंगे। अगर माताएं अवगुणी होंगी, माताओं के अपना ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो बालक भी वैसा ही होगा।